गुड इवनिंग गाइस। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल इज़ वेल। मैं प्रदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, है ना। और इसके साथ ही बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप एक सिलेबस की भी वीडियो बनाइए, है ना। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, आरसीसी ड्राइंग का सिलेबस, है ना। तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का सिलेबस, जो आपकी यूपी बीटी की साइट पर भी उपलब्ध है। और उसमें हमें क्या क्या चीज़, किस किस चीज़ की ड्राइंग हमें बनानी है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट स्ट्रक्चर के जो हमें ड्रॉ करने हैं, जिसकी ड्राइंग आपको आनी चाहिए इसकी सिलेबस में, है ना। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे वन बाई वन। और आई होप आप सभी को ये सेशन भी पसंद आएगा, है ना। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर का सिलेबस। और सिलेबस में फर्स्टली हम देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे जैसे कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर, है ना। हमने स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का सिलेबस यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, है ना। इसमें आपका ऊपर लिखा हुआ स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। इसमें स्पेशली जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं या डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग के, है ना, तो इसमें हमें जो बेसिकली बच्चों को जो ड्राइंग आपको पढ़ाई जा रही है ना, इसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चा जो है नेक्स्ट टाइम अगर कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में या साइट पर जाता है ना, एज ए साइट इंजीनियर, तो उसको बच्चे को पहले से ये नॉलेज होनी चाहिए जो उसको साइट पर ड्राइंग दी गई है वो उसको इजीली रीड कर पाए, पढ़ पाए, है ना। और यही इसका उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाने का, कि बच्चा एटलीस्ट ड्राइंग को पढ़ना सीख जाए, है ना। और बच्चे को जो डिटेल्स ऑफ कनेक्शंस हैं, है ना, स्प्लाइसेस है, गसर प्लेट्स है ना, उन सब का नॉलेज हो। तो इसी की प्रिपरेशंस के उद्देश्य से ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इसके हम लर्निंग आउटकम की बात करते हैं। लर्निंग आउटकम में हम देखते हैं आफ्टर अंडरगोइंग द सब्जेक्ट, है ना। अगर इस सब्जेक्ट को बच्चा पढ़ लेता है ना, इस सब्जेक्ट के थ्रू अगर बच्चा कॉन्सेप्ट सीख जाता है तो स्टूडेंट विल बी एबल टू, तो जो छात्र हैं वो इसको पढ़ने लायक हो जाएंगे। जैसे कि रीड एंड इंटरप्रेट स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, है ना। जो स्टील स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसको रीड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे और इंटरप्रेट कर पाएंगे। और इसके साथ ही प्रिपेयर द डिटेल ड्राइंग ऑफ द टॉय जॉइंट, है ना। जो आपके टॉय जॉइंट यानी अंगूठे टाइप के जॉइंट होते हैं, जोड़ होते हैं। रिस्ट जॉइंट जो आपके टॉप पर बनाए जाते हैं किसी भी दो मेंबर्स को जोड़ने के लिए, जहाँ पर उसका जॉइंट आता है, रिस्ट जॉइंट, है ना। जैसे कि हम फिंक रूप ट्रस में पढ़ेंगे, है ना। और डिटेल ऑफ पर्लिन्स, पर्लिन्स यानी जो आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर्स रखे जाते हैं स्लोपिंग रूप को बनाने के लिए। और रूप सीट्स यानी जो आपकी गैल्वनाइज्ड कास्ट आयरन सीट आती है, प्लास्टिक सीट सब यूज कर रहे हैं हम छतों को बनाने के लिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें दिया हुआ है प्रिपेयर एंड ड्रॉ स्लैब बेस कनेक्शन, है ना। प्रिपेयर कर पाएंगे बच्चे और स्लैब बेस कनेक्शन जो कि हम पावर ग्रिड लाइन के लिए यूज़ करते हैं या ट्रांसमिशन टावर बनाने में यूज़ करते हैं, है ना, या नेटवर्क टावर बनाने में यूज़ करते हैं, उसकी फाउंडेशन बनाने में काम आती है। तो फाउंडेशन में हम किस तरीके से स्लैब बेस कनेक्शन करेंगे, है ना, गसट बेस कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, ग्रिलेज बेस यानी यहाँ पर हम उसको ग्रिलेज फाउंडेशन के द्वारा किस तरीके से प्रिपेयर्ड करेंगे फॉर सिंगल सेक्शन स्टील कॉलम के लिए, है ना। या हम क्या कर पाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ड्रॉ कॉलम बीम कनेक्शन, कॉलम और बीम को किस तरीके से ज्वाइंट करेंगे, है ना, मेंबर्स को हम किस तरीके से ज्वाइंट करने वाले हैं। इसके साथ साथ ही प्लेट ग्रेडर्स को भी क्या करेंगे हम यहाँ पर ड्राइंग को देखेंगे, है ना। इसके साथ साथ हम यहाँ पर स्टील रूप ट्रस की ड्राइंग भी देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ ड्रॉ द स्ट्रक्चरल ड्राइंग शीट्स यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर। कैड सॉफ्टवेयर का मतलब है कि इसमें कोई जो भी आपकी ड्राइंग यहाँ पर बनाई जाएंगी, जो भी हम आपको पढ़ाएंगे या आप पढ़ोगे, है ना, तो उसको आप कैड सॉफ्टवेयर कैसे बनाएं, आप इसमें ऑटो कैड सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ ही हम इसमें रैबिट्स यूज कर सकते हैं और काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना। तो इन जो आपके
सॉफ्टवेयर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हम उसको कैसे बना सकते हैं, तो उस या स्टैड प्रो में भी हम कह सकते हैं अपनी ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। 2D 3D दोनों में हम डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर डिटेल कंटेंट की बात करते हैं। डिटेल में आपको यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डिटेल कंटेंट में आपको 5 ड्राइंग दी गई हैं, है ना। 5 ड्राइंग आपको यहाँ पर बनानी है, जिसमें पहली ड्राइंग आपको ड्राइंग नंबर 1 दिया हुआ है रूफ ट्रस, है ना, रूफ ट्रस। और पहले हम पढ़ेंगे रूफ ट्रस, जिसमें ड्राइंग ऑफ थिंक रूफ ट्रस विद डिटेल ऑफ जॉइंट्स, फिक्सिंग डिटेल ऑफ परलेंस एंड रूफ सीट्स, है ना। तो सबसे पहले हम ड्राइंग नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम रूफ ट्रस को बनाएंगे। और रूफ ट्रस में भी आपको थिंक रूफ ट्रस को ड्रॉ करना है। थिंक रूफ ट्रस के अंदर जो हमारे रिज जॉइंट आएगा, है ना, और फिक्स डिटेल ऑफ परलिन्स को किस तरीके से वहाँ पर बोल्टिंग या रिवेटिंग के थ्रू फिक्स किया जाएगा। या रूफ सीट मीन्स या आपकी गैल्वनाइज्ड आयरन सीट है ना, उसको हम कैसे लगाएंगे, कवर सीट कैसे लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ड्रॉ करते हैं। ड्राइंग नंबर 2 में कॉलम, है ना, यानी कंप्रेशन मेंबर हम पढ़ने वाले हैं। और कॉलम बेसिस यानी जो हम कॉलम बना रहे हैं, कंप्रेशन मेंबर जो डिजाइन करेंगे, है ना, उसके साथ उसका बेस फाउंडेशन कैसे बनाएंगे, है ना। ड्राइंग ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ स्टील कॉलम्स, है ना, स्प्लाइसिंग के थ्रू कैसे हम स्टील कॉलम को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्राइंग ऑफ स्लैब बेस, है ना, कॉलम में हम स्लैब बेस फाउंडेशन बनाएंगे। इसके साथ साथ गसेट बेसिड प्लेट भी लगाई जाती है। और रिलीज बेस ऑफ सिंगल सेक्शन स्टील कॉलम भी हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यानी ड्राइंग नंबर 2 में आपको 3 ड्राइंग पढ़नी है। पहला स्लैब बेस कॉलम, सेकंड गसेटेड बेस, और 3 आपको रिलीज बेस फाउंडेशन सिंगल सेक्शन कॉलम के लिए बनानी है। यानी 3 ड्राइंग आपको ये बनानी होंगी। और ड्राइंग नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कॉलम बीम कनेक्शन, यानी कॉलम बीम कनेक्शन हम किस तरीके से कनेक्ट कराएंगे। जो कॉलम हम बना रहे हैं, जो टाई मेंबर हम बना रहे हैं, उसको हम कैसे जॉइंट पर कनेक्ट कराएंगे, ये इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सील्ड एंड फ्रेम बीम टू बीम कनेक्शन हम पढ़ेंगे। बीम से बीम को कैसे जोड़ा जाएगा, बोल्टिंग के थ्रू, रिवेटिंग के थ्रू, या हम वेल्ड कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ड्राइंग नंबर 3 के अंदर ही सील्ड एंड फ्रेम बीम टू बीम या बीम टू कॉलम कनेक्शन भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो बीम टू बीम और कॉलम टू बीम या बीम टू कॉलम कनेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है नहीं। तो 2 आपके बीम से बीम को कैसे जोड़ा जाएगा और कॉलम से बीम को कैसे जोड़ा जाएगा, ये ड्राइंग नंबर 3 में हम समझेंगे। ड्राइंग नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे प्लेट गर्डर्स, है ना, बोल्ट वाला, है ना, बोल्टेड आपका लिखा हुआ है। इट मीन्स कि जो हम प्लेट गर्डर्स की ड्राइंग पढ़ने वाले हैं, उसमें हमारा बोल्ट कनेक्शन यूज किया गया होगा। और बोल्ट कनेक्शन के साथ साथ प्लान देखेंगे प्लेट गर्डर को कैसे बनाएंगे। और एलिवेशन ऑफ प्लेट गर्डर्स, उसका फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन विद डिटेल एट सपोर्ट पर किस तरीके से उसको सपोर्ट किया जाएगा। एंड कनेक्शन ऑफ स्टीपनर्स, है ना, जो हमारे स्टीपनर्स हैं उनके साथ कैसे कनेक्शन किया जाएगा। फ्लैंज एंगल किस तरह कहाँ पर लगाई जाएंगी। एंड कवर प्लेट हम बेब में कहाँ पर लगाएंगे। हाईलाइटिंग कर्टेलमेंट ऑफ प्लेट्स, और हाईलाइटिंग करेंगे कि हमारी जो नंबर ऑफ प्लेट्स हैं उसको हम कहाँ पर कम लगाएंगे, कहाँ पर ज़्यादा लगाएंगे, ये भी हम वहाँ पर हाईलाइट करने वाले हैं। और ड्राइंग नंबर 5 आपकी ड्रॉ एटलीस्ट 1 शीट यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर, जो आपकी ऊपर 4 ड्राइंग दी गई हैं, ड्राइंग नंबर 1, ड्राइंग नंबर 2, ड्राइंग नंबर 3, ड्राइंग नंबर 4, इन चारों में से आप कोई भी एक शीट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर या कैड या स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर या रैबिट सॉफ्टवेयर पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ साथ ही उसको 3D और 2D में बनाकर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ड्राइंग नंबर 5 आपको सॉफ्टवेयर पर बनानी है, जो आपको पेपर में नहीं मिलेगी, ठीक है नहीं। तो आपको ऊपर की जो 4 ड्राइंग आपको दी हुई है, ड्राइंग नंबर 1, ड्राइंग नंबर 2, ड्राइंग नंबर 3, ड्राइंग नंबर 4, ये आपकी 4 ड्राइंग है जो आपको मेनली पढ़नी है। और फोकस करना है ड्राइंग नंबर 2, ड्राइंग नंबर 3 और ड्राइंग नंबर 4। यानी हम मेन फोकस जो करने वाले हैं ड्राइंग नंबर 2 पर, ड्राइंग नंबर 3 और ड्राइंग नंबर 4, ठीक है नहीं। और इसमें भी आपका जो इम्पोर्टेंट ड्राइंग आपकी जो आती है ना, उसमें हम ड्राइंग नंबर 2 को पढ़ेंगे और ड्राइंग नंबर 3। इन 2 और 3, नंबर 2 और नंबर 3 की जो ड्राइंग है ये बेसिकली इम्पोर्टेंट है। और इसी में से आपके क्वेश्चंस मोस्टली, है ना, मोस्टली 60% पेपर आपका ड्राइंग नंबर 2 और ड्राइंग नंबर 3 में बन जाएगा, जिसमें आपको ईजिली आना चाहिए बनाना। ड्राइंग को कैसे अपन बनाना है, कैसे उसका डाटा जूम करना है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसको
उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ड्राइंग नंबर 2 और ड्राइंग नंबर 3 हम अपने अकॉर्डिंग एनी एज्यूम डाटा के थ्रू बना सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ड्राइंग नंबर 1 और ड्राइंग नंबर 2, ड्राइंग नंबर 3 और 4 हम क्या करेंगे, आपको कैसे बनानी है ना, डाटा कहाँ से लेना है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है नहीं, तो आज के लिए इतना ही है और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टील स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का सिलेबस कवर करने वाले हैं, है ना। तो बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सिलेबस आपने नहीं बताया है ना, तो हम आपको सिलेबस ये आज ये सिलेबस की वीडियो भी आपको दी जा रही है। ठीक है नी, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।